पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरियों को कम कर दिया गया। रेलवे को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, बहुत सारे BHEL को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को, इस तरह के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में 70 साल में बनाया गया, उसमें 9 साल के अंदर हमें बेच दिया गया, तो नौकरियां घटती चली गई। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में देश में बेरोजगार की संख्या बहुत बढ़ गई। देश आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। जो वादे हैं वो एक बार फिर से सत्ता या विपक्ष दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो कर रहे हैं, और 2024 की लोकसभा की जो तैयारी है वो की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज़ को लेकर हमलावर है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति को विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि तमाम जो दलें हैं वो तुष्टीकरण की जो सियासत है वो कर रही है। इसके साथ ही परिवारवाद पर भी हमला मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वहीं बात की जाए तो जो मूल मुद्दे हैं उस पर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी चुप है। बात की जाए तो कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं। जगदीश जी, तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है, क्या है ये तुष्टीकरण? देखिए, तुष्टीकरण की बात तो हमें भी बहुत अच्छे तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन तुष्टीकरण अगर कहा जाता है, प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने बार बार कहा, तो तुष्टीकरण नहीं होता है कि अब देखिए जैसे ट्रेन में लोगों को मार दिया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई दिखाया नहीं गया। अब हजारों करोड़ों मुस्लिम बेचारे घबरा रहे हैं कि हम ट्रेन में जाने में सेफ हैं कि नहीं। इसको तुष्टीकरण कहते हैं। सेफ़ है कि नहीं, कंट्री में सेफ़ है कि नहीं, कौन सेफ़ है और कौन सेफ़ नहीं है। आप एक कोई आदमी कह दे कि वो गौ मांस ले जा रहा है तो उसके पहले भीड़ दौड़ जाता है, ये है तुष्टीकरण। तो प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तुष्टीकरण बढ़ गया है, या क्या कहना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि जब से आए हैं, जब से हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़ गया है, लोग सेफ नहीं है। अभी देखिए मणिपुर में लड़ाई हो, मणिपुर का जो घटना घटी उस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों है, इसको भी तुष्टीकरण कर सकते हैं। नूह में हुआ, हरियाणा में बगल में ही हुआ, इसको भी आप तुष्टीकरण कर सकते हैं कि लोग का उसका सुनवाई नहीं हो रही और न सरकार इसको ले रहा है। अच्छा, बड़ा सवाल है कि जब भी चुनाव आते हैं परिवारवाद जैसे मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। नीतीश कुमार को जब PM मोदी आते हैं तो कहते हैं कि ये भाई बहुत बड़े नेता हैं, ये असली वारिस हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण के, लेकिन अब परिवारवाद पर उनको घेर रहे हैं। जितने भी विपक्षी दलें देश के विभिन्न राज्यों में हैं उनको पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को पहली बात तो कि लाल किला से राजनीतिक नहीं करना चाहिए था, राजनीतिक बात करनी ही चाहिए थी। और जब वो परिवारवाद की बात किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो भारतवर्ष का, हर पार्टी में परिवारवाद है। तो इसलिए इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। किसी कौन ऐसी पार्टी बता दे जिसमें परिवारवाद नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बोलना चाहते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। जिस नेता पर भ्रष्टाचार लग जाए वो भ्रष्टाचार, वो नेता चला जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आप देखिए अजीत पवार जी को देखिए, अभी रिसेंटली जो घटना घटी है। तो परिवारवाद भी उसी तरह से, परिवारवाद जो है हर पार्टी में है। इसलिए किसी पार्टी पर परिवारवाद करके राजनीति करना हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। जब भी बिहार में चुनाव हो, देश में चुनाव हो तो बात रोजगार की होती है, लेकिन रोजगार कहीं नहीं मिला। 2 करोड़ हर साल रोजगार के दावे बीजेपी ने भी किए थे लेकिन कुछ नहीं मिला। देखिए ये तो बिल्कुल, अब तो मैं क्या बोलूं कि 15 लाख रुपया डालने की बात तो हमारे गृह मंत्री बोल चुके हैं जुमला। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 9 दूनी 18 करोड़, 9 साल उनके हो गए, 18 करोड़ नौकरी मिल जाती। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। 11 करोड़ से ज़्यादा नौजवान को पता नहीं कि हम क्या काम करेंगे। और यह भी बता दूं कि भारत सरकार में अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में कहा गया कि 9.5 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, जिसको भरने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने
पोस्ट भरना चाहती है। और तो और आप देखिए 9 साल में जहाँ पर बैंक में 11 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, आज बैंक में 7 लाख कर्मचारी रह गए। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंकों को बंद कर दिया गया है। तो नौकरी बढ़ाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नौकरियों को कम कर दिया। यही नहीं, देश के संपत्ति को बेच करके भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरियों को कम कर दिया गया है। रेलवे को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, बहुत सारे BHEL को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को, इस तरह के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में 70 साल में बनाया गया, उसमें 9 साल के अंदर हमें बेच दिया गया, तो नौकरियां घटती चली गई। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में देश में बेरोजगार की संख्या बहुत बढ़ गई है। देखिए, निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़ी है और जो हमला नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उससे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। खुद पार्टी के अंदर परिवारवाद है और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जब बीजेपी में आते हैं तो उन्हें गंगा जल या कहे तो बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है उसमें धो दिया जाता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।